ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया। कांग्रेस कांग्रेस नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा कि कई राज्यों की जनता पहले ही कांग्रेस को नो कॉन्फिडेंस कह चुकी है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को संवेदनहीनता, सिद्धांतविहीन, परिवारवादी और भ्रष्टाचार में डूबे लोगों का गठबंधन करार दिया, जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और सत्ता के लिए दिल्ली में एकजुट होकर आए हैं। पीएम ने कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए पर भी जमकर हमला बोला और उसे घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि यहां हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सेना नहीं, दुश्मन देश की बातों पर भरोसा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी, तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी। यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस। माननीय प्रधानमंत्री, नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत के डीबीटी के और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए आईएमएफ ने इसे कहा है ये लॉजिस्टिकल मार्वल है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है।
और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने 2024 में जीत का दम भरने वाली कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने कांग्रेस को बताया कि किस तरह देश के कई राज्यों की जनता उसे नो कॉन्फिडेंस कह चुकी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस 61 सालों से तमिलनाडु में जीत नहीं पाई। 1962 में तमिलनाडु में कांग्रेस को आखिरी बार जीत मिली। पश्चिम बंगाल में आखिरी बार कांग्रेस 1972 में जीती थी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 51 सालों से जीत नहीं पाई। यूपी, बिहार, गुजरात में आखिरी बार 1982 में जीती थी। पिछले 38 सालों से कांग्रेस को इन राज्यों में जीत नहीं मिली। त्रिपुरा में आखिरी बार 1988 से कांग्रेस की जीत हुई थी और 35 सालों से कांग्रेस त्रिपुरा में जीत हासिल नहीं कर पाई। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में आखिरी बार कांग्रेस को 1995 में जीत मिली थी। ओडिशा में कांग्रेस 28 सालों से जीत नहीं पाई। पीएम ने कहा कि नागालैंड में कांग्रेस को आखिरी जीत 1988 में मिली। पिछले 25 सालों से कांग्रेस नागालैंड में भी जीत हासिल नहीं कर पाई। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खाते में एक भी विधायक नहीं है। पीएम मोदी ने इन तमाम बातों के जरिए कांग्रेस को यह बताने की कोशिश की कि इन राज्यों की जनता ने कांग्रेस को नो कॉन्फिडेंस कह दिया है। ऐसे में आखिर किस दम पर कांग्रेस 2024 में जीत के दावे कर रही है, यह बड़ा सवाल है। बीजेपी का आरोप है कि घोटालों में फंसी कांग्रेस ने अपनी जैसी पार्टियों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया जिनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। ऐसे में सवाल है कि मोदी का मुकाबला कैसे करेगा आईएनडीआईए, क्योंकि कांग्रेस ने 26 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। बीजेपी का आरोप है कि इनमें ज्यादातर पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं। इन पार्टियों में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अध्यक्ष समेत सभी अहम पदों पर परिवार का कब्जा रहता है। इनमें से ज्यादातर पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कुछ पार्टियों के नेताओं पर आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं। कुछ पार्टियों के नेता जेल की हवा खा चुके हैं तो कुछ पार्टियों के नेता जमानत पर बाहर हैं। बीजेपी का आरोप है कि पार्टियां सिद्धांत विहीन राजनीति करती हैं, घोटालों से बचने के लिए एक साथ आई हैं। राज्यों में ये पार्टियां एक दूसरे की विरोधी हैं। राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के दुश्मन हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल में 36 का आंकड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोधी हैं। ऐसे में ये पार्टियां किस तरह गठबंधन का दावा करती हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस गठबंधन में दूल्हा बनने की होड़ लगी है। गठबंधन का चेहरा कौन होगा यह साफ नहीं है। सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आईएनडीआईए पीएम मोदी का मुकाबला आखिर कैसे कर पाएगा। इधर विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए को लेकर आज